हाथों की लकीरों पर क्या विश्वास करना दोस्त, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज के पार्ट 2 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम सबको कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी आपके डाउट्स हैं सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चंस आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ आपकी हिंदी में, ठीक है। आपको गिवन है 12,600 रुपए 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 साल के लिए और तीसरे भाग को 4% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज है। तो बताइए तीसरे भाग का, आपको तीसरे भाग का साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। 3 आपको गिवन है तो तीनों में आपको क्या मान लेता हूं मैं, पहले का प्रिंसिपल ए मान लेता हूं, दूसरे का प्रिंसिपल बी मान लेता हूं, तीसरे का प्रिंसिपल क्या सी मान लेता हूं, ठीक है। तो आपको पता है एसआई क्या है, क्या होता है आपका एसआई क्या होता है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल आपका रेट आपका टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल ए माना है आपका 2% से कितने साल के लिए, आपका 3 साल के लिए, ये अपॉन 100 आपका किसके इक्वल है, बी आपका कितना, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 साल के लिए, किसके इक्वल है आपका, तीसरा कितना है आपका सी, 4 साल का तीसरे भाग को 4% की दर से बोला गया है, ठीक है। 4% को 5% की दर से या 5 साल के लिए आपका 4%, ठीक है, इक्वल टू आपका 100 बाई डिवाइड बाई 100, ठीक है। आपको देखना है यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कितना हुआ आपका, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना ऊपर 3a इक्वल टू 3 दूनी 6b इक्वल टू आपका 10c। आपको पता है इनका एलसीएम कितना होगा आपका 30 एलसीएम ले लेता हूँ, 3 धाई कितना 30, 6 पंजे कितना 30, 10 तिया 30, ठीक है। आपका जो बोला गया है कि 12,600 रुपए 3 भागों में, बट हमारे पास कितना आया यहाँ पे 10, 5, 15 और 3 18 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 12,600 रुपए गिवन है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 सत्ते 126 कितना 700, ठीक है। अब आप किसी के भी निकाल सकते हो, जैसे आपसे बोला है कितना ए में क्या है, ये आपका 7 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए 10 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 7,000 हो जाएगा। आपका बी कितना है 5 है तो 700 गुना में 5 कितना 35, ये 3500 हो जाएगा। सी आपका कितना है 3 है इंटू में 700 कितना 2100 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये निकालना था, बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया तीसरे भाग का साधारण ब्याज क्या होगा। तो तीसरे भाग का साधारण ब्याज निकालना है तो आपको पता है ये कितना है 2100 गुना में आपका कितना है रेट, आपका 5 साल के लिए है और 4% की दर से है, गुना में 100 डिवाइड 100, इतना 5 चौक 20, 21 दूनी कितना 42, 420 रुपये क्या हो जाएगा आपका ऐसा ही हो जाएगा। किसके साल के लिए, आपका 5 साल के लिए 4% की रेट से तीसरे भाग का ये ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और कौन से ऑप्शन में है आपका, ये किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है ऑप्शनों में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। 400 आपका 20 आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ए बी सी माना, तीनों को इक्वल पुट किया, यहाँ से इनका एलसीएम 30 लिया, 3 है 6 और 18 यूनिट की वैल्यू 12,600, आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितना 700 और आपको पता है 700 इंटू 10 7,000, 700 इंटू 5 3500, 300 इंटू आपका 2100 और आपको निकालना है ऐसा ही, तो आपको वैल्यू पुट कर दिया ऐसा ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना, रीड करना, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले गए कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तो 5% की दर से छोटे बेटे का हिस्सा बताना आपको, ठीक है। आपसे बोला गया है 18 वर्ष की एज में, एक की एज कितनी है आपकी 12 वर्ष है, छोटे की यंगर मान लेता हूं मैं इसको, और ये बड़ा कौन सा आपका एल्डर मान लेता हूँ, YONGER, ये आपका क्या है एल्डर, ठीक है। इसको कितने साल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 18 साल का होने में 6, और इसको 4 साल की जरूरत है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपको मैंने माना इसको Y, ठीक है, इसको E मान लिया, या फिर इसको P1 P2 मान लो, ठीक है। अब आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्या होता है, या फिर SI निकाल लो पहले। SI क्या होता है आपका प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। और अमाउंट आपकी क्या होती है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI होता है, ठीक है। अब आपको पता है प्रिंसिपल मैंने इसको Y माना है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल इसका ये मान लेते, प्रिंसिपल इसका ये मान लेते, तो अमाउंट गिवन है, इनको अमाउंट दोनों को अमाउंट देनी है तो इक्वल पुट कर दो। आपको पता है Y को कितना मिलेगा, ये निकालना, प्रिंसिपल Y का Y माना। अब PRT ये क्या है हमारा प्रिंसिपल प्लस ये क्या है हमारा SI, तो क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। ये इसके गुना में क्या होगा प्रिंसिपल इंटू R इंटू T। R आपका कितना है आपका 5% है, और टाइम इसको कितना लगेगा 6 साल लगेगा, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू किसकी है आपका एल्डर में क्या आएगा यहाँ पे, इसको इससे लगते, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा E प्लस E इंटू कितने साल के लिए आपका 5% की रेट से 4 साल के लिए। 4 कहाँ से आया, 4 की इसको रिक्वायरमेंट है कितना होने में 18 साल का होने में, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से क्लियर कर लो, ये आपका ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है Y और ये क्या है आपका E, ठीक है। ये आपका प्लस अलग अलग हो गए ना, ये प्रिंसिपल ये SI, तो ये ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा ये Y प्लस 6 आपका 30 Y अपॉन आपका 100, आपको कितना E प्लस 520 E अपॉन 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100Y और 130Y, ठीक है। ये कितना 130Y, और ये कितना हो जाएगा आपका अपॉन 100, और ये कितना 100, और ये कितना 120E अपॉन कितना 100। 100 से कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। Y अपॉन E कितना बच गया आपका, देखो ये वैल्यू किसकी है इसकी है, और ये वैल्यू किसकी है आपकी इनकी है। टोटल कितना हो गया 12 और 13 कितना 25, और 25 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 18,750। 25 यूनिट की वैल्यू आपको 18,750 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 750। 25 को आप 25 से 18,750 को डिवाइड करोगे तो 750 आ जाएगी। किसका बताना है आपको, यंगर का बताना है। यंगर को कितनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 750, 12 0 0, 12 5 60, 6 12 7 84, और 6 कितना 90, 9,000 आपका यंगर का आपकी अमाउंट हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है। देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। SI आपका PRT अपॉन 100 होता है। हमने इसको 6 साल की जरूरत है छोटे बेटे को आपका 18 होने में, और इसको 4 साल की जरूरत है। यहाँ पे ये Y वाला यंगर हो जाएगा, ये एल्डर हो जाएगा आपका Y इंटू ये आपका SI है, इक्वल पुट कर दिए, तो यहाँ से आपके यंगर की आपकी अमाउंट निकल के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो ये आपको आसान लगते हैं, यहाँ पढ़ रहे हो आप आसान लग रहे हैं, बट एग्जाम में आएगा तब नहीं कर पाओगे इनको, ठीक है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। यहाँ पे देखना क्या पूछा है, आपसे बोला गया है कि 25,000 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में
डाले गए हैं कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तो 5% की दर से बड़े बेटे का आपको हिस्सा बताना है। ठीक है, यहाँ पे वही है 18 साल का होने में आपको पता है इसको 12 और ये कितना 14, इसको कितना 6 साल लगेंगे और इसको कितना 4 साल लगेंगे। ठीक है, सिर्फ वैसे ही करना। आपको पता है प्रिंसिपल आपका क्या R इंटू टी अपॉन 100 क्या हो जाएगा SI, और आपको पता है अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, अब प्रिंसिपल मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ। ये क्या है छोटा है और ये आपका क्या है बड़े वाला बेटा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, P1 प्लस आपका P1 इंटू टाइम कितना है आपका रेट कितनी है 5% है, और इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 6 लगेगा अपॉन आपका 100। P2 है यहाँ पे P2 प्लस P2 गुना में इसको कितने साल लगेंगे 18 होने में 4 साल लगेंगे। रेट कितनी है 5 है अपॉन 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 30 आपका 100, ये कितना 130 P1 अपॉन 100, और ये कितना 5 चौक 20, और ये कितना 120 P2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, P1 अपॉन P2 कितना 0 से 0। ये P1 की वैल्यू कितनी है 12 और P2 की वैल्यू कितनी है 13। ये मैंने आपको प्रॉफिट में बताया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में बताया। जो इसकी वैल्यू होती है वो सामने वाली होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। साथ वैल्यू कभी एक दूसरे की वैल्यू नहीं होती। तो आपसे क्या बोला है, देखो ये टोटल कितना है 25, बट यहाँ पे 25 नहीं है, कितना गिवन है आपको 25,000 गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आपकी 1000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 1000। तो आपको कौन सा बताना है, कोई भी बता दो। P1 पूछा है तो क्या करोगे 12,000 हो जाएगा, और P2 पूछा तो कितना हो जाएगा 13,000, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25,000 ही आएगा। पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जितने क्वेश्चन आपके बन रहे थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा पार्ट 1 वो भी देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर आपके सारे जितने भी डाउट्स बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियो को देखना अच्छे से। रुपये 59,000 को एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाला गया कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 15 वर्ष हो तो और दर 5% हो। सिर्फ पहले वाला सेम आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप एक बार। इसमें आपको क्या पूछा गया, जैसे कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को आपको 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। देखो आपसे कुछ भी पूछ ले, एनुअल आपसे एनुअल इनकम पूछ ले, या आपसे क्या पेमेंट पूछ ले, या आपसे क्या आप इंस्टॉलमेंट पूछ ले, या आपसे इंस्टॉलमेंट पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, आपको ड्यू डेब्ट यहाँ पे इनटू आपका क्या है 100 अपॉन कितना आपका 100 T अब प्लस R इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जब भी इनमें से कोई भी आपसे पूछा गया हो। ठीक है, तो आपका ये ड्यू डेब्ट होता है क्या, देय ऋण होता है। ठीक है, देय ऋण होता है, ये टाइम होता है आपका। ठीक है, और ये आपकी क्या रेट होती है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना क्वेश्चन में जो पूछा है, कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण कितना आपका, यहाँ से कितना 944। ठीक है, गुना में कितना होता है आपके 100। ठीक है, और अब आपसे बोला गया है कि 4 समान वार्षिक किस्तों पर टाइम कितना है 4 साल। तो आपको पता है 100 इंटू टाइम कितना 4 कितना हो जाएगा 400, प्लस आपसे बोला गया है चुकता करता ब्याज की दर 12% है। तो ये कितना है आपका 12 गुना में आपको पता टाइम कितना है 4, और 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना 3, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। ये भी कितना अपॉन 2। देखो यहाँ पे 4 है ये टाइम, और 4 माइनस 1 कितना 3, ये कितना 12 हो जाएगा अपॉन 2।
ठीक है, ये काट लो यहाँ से, 2 छिके 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 944 अपॉन कितना 400 प्लस 12 से कितना 72, 472 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से, ये कितनी बार जाएगा, इसका डबल कितना होता है 944 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 रुपये क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे निकालना था। ठीक है, समान वार्षिक कितने साल 200 की आपकी समान वार्षिक किस्तें बनेंगी। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप एनुअल इनकम पूछा हो, इंस्टॉलमेंट पूछा हो या पेमेंट करना पूछा हो या किस्तें बोला गया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना, ड्यू डेब्ट ऋण दे ऋण इंटू 100 टी फॉर टाइम, आर इंटू रेट इंटू टी माइनस 1, टाइम हमारा 4 था, 4 माइनस 1 कितना 3 दिया आपका 3 चौके 12 अपॉन 2, ये देख लेना यहाँ से। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 700 रुपये की, आप एक बार क्वेश्चन देखो, मैं तब तक रफ कर देता हूँ इसको। देखो मेहनत करनी है, क्वेश्चन आपके आसान है सारे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 700 रुपये का वार्षिक भुगतान, देखो अब की बार क्या दे दिया, अब की बार आपको वार्षिक भुगतान ही दे दिया। ठीक है, आपसे पूछा ड्यू डेब्ट, आपको देय ऋण पूछा गया है, तो भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने समय में देय ऋण का भुगतान होगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू डेब्ट इंटू आपका 100 अपॉन क्या होता है 100 टी प्लस आपका क्या आर इंटू आपका टी माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको आपकी बार एनुअली दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है एनुअली, आपको पेमेंट बोल दे इंस्टॉलमेंट बोल दे, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको क्या है अब की बार दे रखी, क्या है अब की बार डी पूछा गया है, गुना में कितना आपका 100 अपॉन आपका कितना 500, क्योंकि 500 क्या आपका 100 है और टाइम कितना है 5 है, तो 500 प्लस आपका आर रेट परसेंट कितनी है आपकी 10%, गुना में टाइम कितना है 5 और 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, ये कितना 2 पंजे 10, 5 5 25 और कितना 100, और ये क्या आ जाएगा आपका अब की बार क्या आ जाएगा 700 इक्वल टू 700 गिवन है, 700 इक्वल टू ये किसके इक्वल है 700 के इक्वल गिवन है, एनुअल दिया ये अब की बार। ठीक है, यहाँ पे दिया 700 इक्वल टू 100 डी अपॉन कितना आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लो, 6 से कितना 42 हो जाएगा, या फिर ऐसे काट लो 2 0 से 2 0 काट लो, और डी कितना आ जाएगा आपका 742 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, दोनों क्वेश्चनों को देख लेना अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसको आपको फिर प्रिंसिपल वैल्यू वाले से करना पड़ेगा, एसआई वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, एसआई वाला फॉर्मूला लगा के फिर भी निकल जाएगा। ठीक है, फिर लंबा नहीं हो, लंबा पड़ेगा उसमें थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखना आपको। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष में 10,000 देय ऋण पर आपका शुद्ध बट्टा, देखो ये आपको क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट आ गया आपका। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया, बट्टा 5% की दर से है, तो वर्तमान आपको राशि बतानी है। देखो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको लिख भी रखा मैंने वहां पे। ठीक है, प्रिंसिपल आपका क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है आपका प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंट वर्थ होती है। ठीक है, आपका क्या होता है एसआई क्या होता है आपका ट्रू डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमाउंट आपकी क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था ड्यू डेब्ट होता है। ठीक है, अमाउंट आपका देय ऋण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपसे बोला गया है कि प्रेजेंट वर्थ आपको पता है क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी मैंने पी मान ली। अब आपसे बोला ट्रू डिस्काउंट एसआई क्या होगा, आपको पता है एसआई या ट्रू डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है प्रिंसिपल आपका क्या है ये है, और आपको पता है रेट कितनी है 5 है, और टाइम कितना है 5 है अपॉन 100, तो कितना 25/100, ये आपका ट्रू डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा ही बोल लो ड्यू डेब्ट क्या है, आपको पता है ड्यू डेब्ट। ठीक है, ये आपका देय ऋण, या इसको आप बोलते हो क्या अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, अमाउंट आपकी क्या होती है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। एसआई आपका ये है, प्रिंसिपल आपका ये है,
25p अपॉन आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और किसके इक्वल गिवन है, ये अमाउंट आपको बताए रखा 5 वर्ष में 10,000 रुपये देह ऋण यही तो है। तो 10,000 इक्वल टू आपका किसके, p प्लस 25 आपका p अपॉन आपका कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर लो यहाँ से, कितने बार आपका 100 से कितना 100 आपका 100 प्लस 25 कितना 125p हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 125 से कटेगा ये कितने बार, 125 से कितना 8 बार जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपसे क्या आ गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 8,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ आपकी कितनी आ गई, प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रेजेंट वर्थ कितनी है 8,000 है। ठीक है, और आपसे ट्रू डिस्काउंट पूछा है, वह सही है, देखो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट पूछा आपसे। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है आपको पता है, ट्रू डिस्काउंट अभी बताया मैंने, क्या ऐसा ही तो होता है। तो आप क्या करोगे, 10,000 में से 8,000 माइनस कर दो, अगर आपकी अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर दे तो क्या बचेगा, आपका ब्याज ही बच जाएगा, जो क्या है ऐसा ही है, जो क्या है ड्यू आपका ट्रू डिस्काउंट है। तो ट्रू डिस्काउंट कौन सा हो जाएगा आपका 2,000 हो जाएगा। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट पूछा है तो 2,000 आंसर है, और प्रिंसिपल पूछा है तो 8,000 आंसर है। तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल पूछा आपको 8,000 है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपकी प्रिंसिपल होती है प्रेजेंट वर्थ, और आपका ऐसा ही होता है ट्रू डिस्काउंट, और आपकी अमाउंट होती है ड्यू डेब्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट निकाला, आपने क्या किया, प्रिंसिपल आपको पीआरटी वाला लगाया, p इंटू 5 अपॉन 100 तो 25 अपॉन आपका 100। ड्यू डेब्ट आपका क्या होता है, अमाउंट ही होती है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल ऐसा, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने यहाँ रख दिया और ऐसा ही ऊपर निकाला ही है। अब आपको पता है अमाउंट यहाँ पे कितनी है 10,000 है, तो इसके इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो 125 से कितना 80 बार जाएगा, और आपका प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल तो 8,000 आ गया, बट आपसे पूछा क्या है, आपसे ट्रू डिस्काउंट पूछा है, तो ट्रू डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10,000 में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 10,000 आपकी अमाउंट है, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा ही आता है, जो ऐसा ही को क्या बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रू डिस्काउंट ही आपसे पूछा है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करना है, सारे आपके मॉडरेट या टफ लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, सारा कंटेंट अच्छा डाला। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर आपके जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते थे हमने SI के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।